नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल गीता भक्ति ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम आपको संकट मोचन हनुमान के अपने भक्तों पर किए गए चमत्कार की कथा सुनाएंगे। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में कुंती नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। कुंती के पास धन दौलत तो नहीं थी, लेकिन उसके पास हनुमान जी के प्रति अटूट श्रद्धा थी। गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे हनुमान जी की एक छोटी सी मिट्टी की मूर्ति थी। कुंती हर रोज सुबह शाम वहां जाती, मूर्ति को साफ करती और फूल चढ़ाकर घंटों भजन कीर्तन किया करती थी। उसकी भक्ति निश्चल थी, निष्काम थी। समय बीता और गांव पर एक भयानक संकट आ गया। कई वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। गांव का कुआं सूख गया, तालाब सूख गया और खेत बंजर हो गए। लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसने लगे। पशु पक्षी मरने लगे। गांव वासियों ने हर एक रास्ता अपनाया, पूजा पाठ की, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। बाहर से पानी लाना बहुत मुश्किल हो गया था। गांव उजाड़ होने की कगार पर था। कुंती ने हिम्मत नहीं हारी। जब गांव के लोग सब निराश हो गए, तब कुंती ने हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। उसने ठान लिया कि जब तक गांव को पानी नहीं मिलेगा, वह न कुछ खाएगी और न ही कुछ पिएगी। 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन बिना अन्न जल के कुंती की हालत अत्यंत कमजोर हो गई। उसकी सच्ची भक्ति देखकर स्वर्ग में विराजमान हनुमान जी का सिंहासन डोल उठा। उन्होंने अपने भक्त की पुकार सुन ली थी। हनुमान जी ने तुरंत एक विशाल रूप धारण किया और आकाश मार्ग से हिमालय की ओर उड़े। उन्होंने देखा कि एक विशाल पर्वत के पीछे एक गुप्त नदी बह रही थी। अपने प्रचंड बल से हनुमान जी ने उस पर्वत पर अपनी गदा से प्रहार किया। पर्वत फट गया और वहां से अमृत जैसा निर्मल जल और एक विशाल धारा बनकर बाहर निकला। वह जल की धारा कोई साधारण धारा नहीं थी, वह अमृत धारा थी। पर्वत से निकलकर वह सीधे कुंती के गांव की ओर बढ़ी। गांव वासियों ने जब देखा कि आकाश से पानी की एक विशाल नदी बहकर आ रही है, तो उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह पानी सूखे कुओं, तालाबों और खेतों को भरता चला गया। पूरे गांव में फिर से हरियाली छा गई। कुंती, जो मूर्छित होने ही वाली थी, जब उसने जल की कलकल की ध्वनि सुनी, तो अपने आंखें खोली। उसने देखा कि गांव फिर से जीवन से भर गया है। गांववासी दौड़े हुए आए और उन्होंने देखा कि कुंती की उसी पुरानी हनुमान मूर्ति के पास से ही वह पवित्र नदी बह रही थी। कुंती ने सबसे पहला घड़ा भरा और उसे ले जाकर हनुमान जी की मूर्ति पर चढ़ाया। गांव वालों को समझ आ गया कि यह सब कुंती की निश्चल भक्ति और हनुमान जी के चमत्कार का ही परिणाम है। उस दिन के बाद से उस गांव में कभी पानी की कमी नहीं हुई और कुंती की भक्ति की कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।